अब विनु आनंद की पत्नी प्रभाती को घर वापस लाने की खुशी में शराब की पार्टी करता है। तभी वहाँ आनंद की पत्नी प्रभाती पहुँच जाती है। उसे देखकर विनु पूरी तरह चौंक जाता है और हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है। दरअसल आनंद की पत्नी प्रभाती कोई और नहीं बल्कि विनु की पुरानी प्रेमिका होती है। आनंद हंसते हुए विनु से कहता है, यही है तेरी भाभी जिससे तू मिलने की जिद कर रहा था। लेकिन प्रभाती को देखकर विनु इतना घबरा जाता है कि वह कुछ बोल ही नहीं पाता। आनंद उससे कहता है, तेरी भाभी के लिए जो तोहफा लाया था वो दे दे। तब विनु एक चोर की तरह चुपचाप वह तोहफा प्रभाती को थमा देता है। प्रभाती भी उसे सांप की तरह घूरते हुए वह तोहफा ले लेती है। प्रभाती के उस तीखे नजरिए से घबराकर विनु तुरंत आनंद से कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही प्रभाती का रूख पूरी तरह बदल जाता है और वह डर के मारे एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं आनंद को उसके और विनु के पुराने रिश्ते का पता न चल जाए। उधर विनु गुस्से में अपने दोस्तों पर भड़क उठता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि आनंद की फैमिली की ठीक से जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब जाकर मुझे पता चला कि आनंद की पत्नी कोई और नहीं, मेरी ही पुरानी प्रेमिका प्रभाती है। अब विनु को कोई रास्ता नजर नहीं आता और वह दुखी होकर नीचे बैठ जाता है। वह सोचता है कि अब वह आनंद की बहन से होने वाला रिश्ता तोड़ देगा। इधर प्रभाती भी दुखी होकर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। यह सुनकर उसकी माँ पूछती है, अब तू क्या करेगी? इस पर प्रभाती कहती है, मैं अभी विनु द्वारा दिया गया वही साड़ी पहनकर खड़ी, आगे क्या करूंगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एंड कमेंट करें।